नमस्कार, आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। मैं झारखंड के खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड में हूँ और जिला प्राधिकरण सत्यकाम प्रियदर्शी प्रियदर्शी के पास हूँ। सर, शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार। आपका भी स्वागत है। आपके दर्शक श्रोता सबका मेरे तरफ से हार्दिक जोहार, अभिनंदन। सर, आप लोग लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, ये नालसा के निर्देशानुसार और झालसा जो झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसके तत्वाधान में हम लोग डीएलएसए, हर जिला में जो डीएलएसए होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये एक एम्पावरमेंट कैंप करती है, सशक्तिकरण कैंप। इसमें परिसंपत्ति का वितरण होता है, जो सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ने का काम होता है, ताकि लोगों को उसके अधिकार के बारे में पता चले, सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता चले। इसमें चूंकि लीगल अथॉरिटी, ये काम तो सरकार का है और इसके लिए सरकार की संस्थाएं, सब तरह के डिपार्टमेंट्स इसमें लगे हैं, लेकिन हम लोग का एक लीगल सर्विस अथॉरिटी जो जजेस लोग का है, इसमें मॉनिटरिंग समझ सकते हैं कि उनको बताया जाएगा। और अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस, दो चीज़ में हम लोग का ये ड्यूटी है, जिसके तहत हम लोग हर साल हर ब्लॉक में एक पूरे राज्य में हर ब्लॉक स्तर पर हम लोग एक एम्पावरमेंट कैंप लगाते हैं। ये एग्जीक्यूटिव साइट्स के लोगों पदाधिकारी के सहयोग से, ताकि इसमें पर लोगों को उसके अधिकार से उनको और उनके जो लाभ है सरकारी योजना का, उनको दिया जा सके। प्रायः तो देखा जाता है खूंटी जो बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और प्रायः यहाँ पे अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, अंधविश्वास, अशिक्षा है। तो उसमें आप लोग लोगों को जागरूक कैसे करते हैं कैंप लगा के? कैसे? जैसे झालसा के द्वारा और पूरे राज्य में और डीएलएसए के माध्यम से एक पीएलवीज, हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स भारी मात्रा में, भारी तादाद में हम लोग की बहाल है सारे पंचायत में, ब्लॉक स्तर पे और पंचायत स्तर में भी। तो उन लोग, चूँकि वो लोग अपने ग्राउंड लेवल पे वो लोग अपने लोगों से रूबरू करके, मतलब उनसे संपर्क करके उनकी समस्याओं को जानते हैं और उनका काम, उनको रिलीफ दिलवाना, उनका मदद करना है। और डीएलएसए के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, थाना के माध्यम से, जहाँ भी उनका काम हो। और इसका एक और काम है, बड़े मात्रा में लोगों को लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में या लीगल उसके जो अधिकार है, कानूनी अधिकार, उसके बारे में ये जानकारी देना, और साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का भी जानकारी देना और कैसे उनसे लाभ लिया जा सकता है, इसकी जानकारी देना, उसका मदद करना। इस तरह के द्वारा हम लोग लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा माध्यम से, लीगल पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब प्रायः तो देखता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में कि अशिक्षा भी है और बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए भेजते भी नहीं है, और वहाँ पे देखता हूँ कि होटल में या कहीं कोई चीज़ में काम करवाते हैं। उस टाइप कैसे आप लोग उसको जागरूक करते हैं? ये देखिए, छोटे बच्चे से काम कराना भी अपराध है और खतरनाक उद्योग में तो और भी अपराध है। तो इस तरह के, चूँकि गरीबी और अशिक्षा के कारण यहाँ के ट्रैफिकिंग भी होती है। आपको पता ही होगा कि झारखंड, खूंटी, ये सब क्षेत्र में, खूंटी जो क्षेत्र है वो ट्रैफिकिंग और नारकोटिक्स, ये दो का सोर्स बनता जा रहा है। यानी यहाँ सोर्स होता है, यहीं से लोग जाते हैं बाहर बड़े बड़े राज्यों में जो कि बच्चों की तस्करी भी होती है, या तो फिर वो खुद जाते हैं स्वयं माँ बाप की अनुपत्ति से, और उनको कुछ पैसे देकर उनका वहाँ पर बहुत सारे शोषण भी होता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस भी न्यायालय में आते हैं। तो इनके मूल मूल इसमें, और एक नारकोटिक का भी आपको बता रहा हूँ, अफीम की खेती के लिए भी यह पूरे सोर्स बनता जा रहा है। तो ये सब कारण जो है, इसका अशिक्षा और गरीबी, इससे आप जोड़ सकते हैं। ये सामाजिक कुरीति है, सामाजिक व्यवस्था है, इसके कारण लोग इस तरफ अग्रसर हो रहे हैं पैसे कमाने के लिए। क्योंकि इसी को हम लोग लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, पैरालीगल वॉलंटियर्स के द्वारा, सरकार की भी कई संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं जो इसमें काम कर रही हैं, उनकी लोगों को जागरूक बनाया जाए, बच्चों को बाहर ना भेजाए। इस तरह के बहुत सारे
स्कीम भी चल रहे हैं, फोस्टर केयर चल रहे हैं, और भी कुछ कुछ जो कि बच्चों को अगर जिसका माँ बाप नहीं है या कुछ नहीं है तो उस तरह का कोई केयर, चाइल्ड होम, इस चाइल्ड केयर, इस तरह के प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन लोगों को जागरूक होना होगा, और बहुत लोगों में अभी भी अशिक्षा है और बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। यही हम लोग का अभी मूल मंत्र है कि हम लोग सबको जानकारी कम से कम दें कि आपका ये सब कुरीति है, और ये सब आपको, जब अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इस फोरम के द्वारा आपको मदद मिल सकती है। शक्ति झारखंडी न्यूज चैनल के माध्यम से आप क्या बताना चाह रहे हैं दर्शकों को, क्या? दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपकी जो भी समस्या हो इस क्षेत्र में, आप PLV के माध्यम से लीगल सर्विस अथॉरिटी को आप दे सकते हैं, DLSA को जिला स्तर पे, और आपकी समस्याओं को सक्षम पदाधिकारी के समक्ष पहुंचाया जाएगा। अगर कोर्ट के की कोई समस्या है कोर्ट में अगर उनकी, तो वो भी वहाँ निदान होगा। आपको फ्री लीगल सर्विस, फ्री लीगल एड भी मिलता है, और इस तरह की सारी सुविधाएं मिलती है। बस आपको PLV को संपर्क करके उनके बताना है, और या तो फिर जिला पदाधिकारी के ऑफिस में आकर आपको एप्लीकेशन देना है, मौखिक भी देना है। रिटेनर लॉयर भी हैं, PLV भी हैं, DLSA सेक्रेटरी हैं। इसके लिए इसके जिला जज जो है वो चेयरमैन होते हैं, DC भी उनके वाइस चेयरमैन हैं। तो ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है, उसमें SP भी है, सभी लोग हैं। तो सारी व्यवस्था बनी हुई है, बस आपको आगे बढ़ना है और आपको बहुत पहुंचना है। पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए, बस जानकारी का अभाव है। इसी पर हम लोग अभी इसी पे एम्पावरमेंट कैंप भी बनाते हैं ताकि लोगों को पता चले, जागरूक हों। बस यही हमारा है कि आप अपना इसका लाभ लें। और झारखंड में खूंटी प्राया देखा जाता है ST SC बहुल क्षेत्र है, जो अभी मैम बता भी रही थी कि उन लोगों को फ्री ये एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत जो शुरू से आप जिला स्तर से लेकर आपका सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, आप अगर SC ST के कोई व्यक्ति है और महिला है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 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 किसी जो किसी कारणवश वो अब गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जात का, कोई भी पात का, कोई भी धर्म का, जिसकी आमदनी 3 लाख से कम है, उसको सरकार के द्वारा, लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा उनको फ्री में लीगल एड मुहैया कराया जाता है। इसके अंतर्गत आपका केस लड़ने के लिए वकील मुहैया कराए जाते हैं, पैनल्स लॉयर बने हुए हैं जो आपका केस लड़ते हैं मुफ्त में, उनको पेमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जमीन जायदाद का मामला, अगर कोर्ट फी भरना है तो कोर्ट फी अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, कोई अपने इसके कारण उस क्राइटेरिया में आते हैं, तो आपका कोर्ट फी भी लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा आपको पैसे दिए जाएंगे कोर्ट फी के लिए। तो ये सारी व्यवस्था है। इसी तरह का हाई कोर्ट में भी बना हुआ है, हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। यानी अगर आप ऐसा नहीं कि पैसे की वजह से आप ऐसा अपना मुकदमा ना लड़ सकें, इसके लिए ही ये प्रयोग किया गया है, इसकी व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका। इसी तरह के हर खबर के लिए बने रहिए शक्ति झारखंड के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।